हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अवर सी प्लस प्लस कोर्स की वीडियो। ठीक है ना। हमने सी प्लस प्लस के अंदर लास्ट जो वीडियोस में कवर किया है वो इफ एल्स और एल्स इफ कवर किया है, और उसके बाद हमने लेडर इफ और नेस्टेड इफ के कॉन्सेप्ट कंप्लीटली सीख लिए थे, उसको प्रैक्टिकली कवर कर लिया था। आज की इस वीडियो में बच्चों हम एल्स इफ का अल्टरनेटिव पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। अल्टरनेटिव से क्या मुराद है, देखो एल्स इफ क्या है। बेसिकली जब आपको बहुत सारी कंडीशन चेक करनी होती हैं तो आप क्या करते हो, इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ यूज करते हो। ठीक है ना, ताकि आप एक कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती तो दूसरी कंडीशन साथ में ही ट्रू करवा के उसे प्रिंट करवा लो। ठीक है ना। इस तरह से आप क्या करते हो, जब भी आपको चेन यूज करनी होती है तो आप एल्स इफ यूज करते हो, मतलब इसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस यूज कर सकते हो। लेकिन होता क्या है, अगर आप इस तरह से बहुत सारे एल्स इफ यूज करोगे, सबसे पहले होगा क्या, प्रोसेसिंग टाइम बढ़ेगा। उसके बाद मेमोरी के अंदर जो मेमोरी स्पेस है वो ज़्यादा ऑक्यूपाई होगी। इससे क्या होगा, आपका प्रोग्राम डिले होगा। डिले होगा मतलब आपका ओवरऑल जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। अब इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या है, स्विच केस का एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम सी प्लस प्लस की आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है ना। स्विच केस क्या है, स्विच केस एफ एल सी है या एल्स इफ ही है, लेकिन ज़्यादा फास्ट है। ठीक है ना। और इसका जो वर्किंग सिनेरियो है वो भी थोड़ा डिफरेंट है एल्स इफ से। कैसे करते हैं, क्या है, सिंटैक्स क्या है, किस तरह से इसको जो है ना प्रैक्टिकली करेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अब प्रैक्टिकली इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा डेव दादा खोलेंगे। ठीक है ना। डेव दादा हमने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है और हम सारी वीडियोज इसी पे बनाते जा रहे हैं। इसको खोलेंगे एंड उसके बाद इसको खोलने के बाद क्या होगा, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे हमने ऑलरेडी बॉयलर प्लेट वाला कोड जनरेट करवा के रख लिया है, बार बार लिखने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है ना हमने। अच्छा, अब देखो स्विच केस को पढ़ने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा स्ट्रक्चर जो है ना, सिंटैक्स स्ट्रक्चर वो समझाना चाहता हूँ, ताकि उसके बाद आप आराम से इसको समझ जाओ। ठीक है ना। गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा और गलती मेरी है, गर्मी में ही बैठा हूँ, पंखा नहीं लगा हुआ। लेकिन खैर हमने अपने काम पे फोकस करना है। सो कम है एंड देखें यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जब भी आप स्विच केस को यूज़ करोगे सबसे पहले आप स्विच का कीवर्ड यूज़ करोगे। ठीक है ना। क्या करोगे, स्विच का कीवर्ड यूज़ करोगे और उसके बाद आप एक पैरेंथेसिस दोगे और इस पैरेंथेसिस के अंदर आप क्या करोगे, एक्सप्रेशन दोगे। ये एक्सप्रेशन वो होगी जो आगे जाके केसेस से मैच होगी। ठीक है ना। कैसे केसेस, देखो यहाँ पे ब्लॉक चलाओ और उसके बाद यहाँ पे आप क्या करो, केस दो। क्या दोगे, केस। ये कौन सा केस, पुलिस वाला केस नहीं है, ये स्विच का जो मैचिंग केस है ना वो है। ठीक है ना। अब केस 1 दोगे। अब देखो यहाँ पर आप हमेशा 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 इंटीजर दोगे। क्या दोगे, इंटीजर दोगे, कांस्टेंट वैल्यू दोगे, ऐसी वैल्यू दोगे जो इस 1 से जाके मैच हो। अब या ना तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग दे सकते हो, ना डेसिमल दे सकते हो, ना तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग और डेसिमल दे सकते हो, और यहाँ पे आप तो वेरिएबल भी नहीं यूज़ कर सकते। इस कॉन्सेप्ट को हम आगे जाके पढ़ेंगे आगे इसी के अंदर। ठीक है ना। देखेंगे कि क्यों आप वेरिएबल्स नहीं यूज़ कर सकते, ये सारा कॉन्सेप्ट आप ज़बरदस्त तरीके से करेंगे। ठीक है ना। अच्छा, हो गया क्या, ये जो एक्सप्रेशन है ये इस 1 से मैच होगी। अगर तो मैच हो रही है ना तो हम चाहते हैं, अगर तो मैच हो रही है तो हम चाहेंगे कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रिंट हो जाए। ठीक है ना, कुछ ना कुछ प्रिंट हो जाए। और जब ये प्रिंट हो जाए तो हमारा ये जो स्विच है ना ये ब्रेक हो जाए और ख़त्म हो जाए। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आगे और भी होंगे ना, अगर ब्रेक नहीं करेंगे तो वो चल जाएंगे। ठीक है ना, तो थोड़ा ब्रेक लगाना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हमारा सपोज करो केस 1 मैच नहीं हुआ, ठीक है ना, तो हम चाह रहे हैं कि क्या करो, केस 2 को देख लो। ठीक है ना, केस 2 को देख लो। मैं थोड़ा फिलो में जो है ना, ये देख लो नहीं होता, ये डायरेक्ट जंप करता है। ठीक है ना। इसके फ्लो को हम समझेंगे कि काम कैसे करता है, ताकि आप इसको डीपली समझ जाओ। ठीक है ना। फिर जो भी आपसे पूछे ना, चमाट मार के आप उसको बता दो। ठीक है ना। ओके, लेसन प्रिंट 2। ठीक है ना, हम चाह रहे हैं कि भाई इसको भी प्रिंट करवा दो, एंड ऑब्वियसली जब आप इसको प्रिंट करवाओगे तो यहाँ पे भी आप ब्रेक दोगे। ठीक है ना। क्यों दोगे ब्रेक, ताकि वो आगे ना चला जाए, ब्रेक लग जाए, ब्रेक। ठीक है ना। अच्छा, इस तरह से अगर ये भी मैच ना हुआ तो केस 3 4 5 6 चलता जाएगा चलता जाएगा। लेकिन आप कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के बाद जाते हो, तो अगर सारी कंडीशन मैच नहीं हो रही तो आप क्या दे सकते हो, यहाँ पे आप दे सकते हो डिफॉल्ट। ठीक है ना। क्या दे सकते हो, डिफॉल्ट दे सकते हो। मतलब जैसे कहते हैं ना कि अगर इतने 50 से कम मार्क्स उठाए हैं, उसकी कंडीशन हम नहीं देते तो फिर हम क्या कहते हैं, फेल कर दो भाई। ठीक है। यहाँ पे भी हम कुछ ना कुछ कह देंगे, भाई तुम डिफॉल्ट हो। ठीक है ना। इसकी कोई केस वगैरह नहीं होगा, जो केस मैच नहीं हो रहे उनके लिए ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने ब्लॉक को बंद कर देंगे। अब देखो होगा क्या,
यहाँ पे हमारी कोई ना कोई एक स्पेसिफिक एक्सप्रेशन होगी और वो एक्सप्रेशन हमेशा कांस्टेंट ही होगी। क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ना तो बुलियन होगी, ना तो हमारे पास वो क्या होगी, बुलियन तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, लेकिन ना तो डेसिमल होगा, ना तो स्ट्रिंग होगा, ठीक है ना, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कांस्टेंट मतलब इंटीजर वैल्यूज होंगी, ठीक है ना। और उसी इंटीजर वैल्यूज को इंटीजर वैल्यू से ये कंपेयर करवाएगा। क्या करवाएगा? कंपेयर करवाएगा, मैच करवाएगा। यहाँ पे होता क्या है, सपोज करो मैंने यहाँ पे दे दिया 2। क्या दे दिया? 2। अब इस 2 को मैं 2 में दे सकता हूं और इस 2 को मैं ऐसे भी दे सकता हूं, इंट नम इज इक्वल टू 2, ठीक है ना, ऐसे भी दे सकता हूं। यहां पे तो ये क्या है, अब या वेरिएबल दो या 2 दो, है तो ये इंटीजर है, क्योंकि इसके अंदर भी क्या है, इंटीजर ही है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। अब ये देखिएगा कि 2 कहाँ पे, अब जो इफ एल्स के अंदर क्या हो रहा था, एक एक कंडीशन 1 बाय 1 चेक होती, यहाँ पे चेकिंग नहीं होती, यहाँ पे जंपिंग टेबल बनता है। ये डायरेक्ट इसको पता है कि 2 कहाँ पे लिखा हुआ है, वो डायरेक्टली चला जाएगा उस 2 के पास, ये 1 के पास आएगा ही नहीं, ठीक है ना, डायरेक्टली यहाँ से जंप करेगा। इसी वजह से तो ये स्विच केस फास्ट है, ये 1 बाय 1 चेक नहीं करता, ये डायरेक्ट जाके जंप करता है और क्विकली आपको आंसर देता है, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट 2 पे जंप करेगा, ठीक है ना, इसको ये प्रिंट करवाएगा और ब्रेक करके भाग जाएगा। लेकिन सपोज करो यहाँ पे क्या है, लेकिन सपोज करो यहाँ पे 4 है, 4 का तो है नहीं, अब ये इसको पता है 4 का है नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा डिफॉल्ट पे और ये आपको डिफॉल्ट प्रिंट करवा के दे देगा। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। देखो कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे। देखो सपोज करो मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे स्विच 2 दे दूँ, ठीक है ना, ये 2 मेरी एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जब भी इसको केस 2 मिले या 1 मिले, हम सबसे पहले चेक करेंगे केस 1 कि भाई अगर तो केस 1 है, अगर 1 है तो मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि भाई आप 1 हो, ठीक है ना, ये प्रिंट हो जाए, ठीक है ना। अगर ये प्रिंट हो जाए तो मैं साथ में ये भी चाह रहा हूँ कि भाई प्रिंट होते ही ये ब्रेक हो जाए ताकि ये आगे वाले केसेस पे ना जाए, ठीक है ना। अच्छा, अगर केस 1 नहीं है तो हम देखते हैं कि भाई केस 2 होगा। अगर केस 2 है तो हम यहाँ पे कह देंगे, ठीक है ना, क्या कहेंगे, आप केस 2 हो, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आई है? आई होप कि आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। इसी तरह से आप यहाँ पे भी ब्रेक दोगे। देखो ब्रेक देना लाजमी इसलिए ताकि आगे, अगर सपोज करो ना यहाँ पे 1 होता, सपोज करो यहाँ पे 1 है, अगर ये 1 है तो ये वाला केस मैच होगा, ये वाला केस मैच होगा तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। अब ये जब स्टेटमेंट चल जाएगी ना, और अगर आपने ब्रेक नहीं दिया है तो ये ऑटोमेटिकली केस 2 भी चला देगा, केस 3 भी चला देगा, केस 4 भी चला देगा, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं बाकी सारे ना चले, सिर्फ और सिर्फ वही चले जो मैचिंग है। तो हम क्या देंगे, प्रिंट के बाद, मतलब वो जो स्टेटमेंट होगी सी आउट वाली, उसके बाद हम ब्रेक यूज कर देंगे ताकि वो प्रिंट होने के बाद सिस्टम पूरा ब्रेक हो जाए, ठीक है ना। अच्छा जी, यहाँ पे आप दे दो डिफॉल्ट, ठीक है ना। सपोज करो हम डिफॉल्ट दे रहे हैं कि भाई अगर तो हमारे पास कोई मैच नहीं है ना, कोई भी केस नहीं है, तो हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पे हमारा भाई क्या हो रहा है, ठीक है ना, ये जो केस है ये प्रिंट हो जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम कुछ भी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, ठीक है ना, बस इतना ही देंगे। इसको सेव करा लो। सेव कराने के बाद हम क्या कहेंगे भाई, लेक्चर 12, ठीक है ना, यहाँ पे लेक्चर 12 दे दिया और इसको सेव करवा लिया। सेव करवाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको रन करवाएंगे एंड होपफुली कि ये चल जाए। इसको हम देखते हैं, जी भाई चल रहा है। और यहाँ पे देखो क्या प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है केस 1। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेशन के अंदर क्या है, 1 है और 1 मैच हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई? क्लियर? ओके जी, ठीक है ना। चलो अब हम देख के देखते हैं 4, यहाँ पे क्या देखते हैं, 4 देखते हैं। चलो भाई 4 को चलाओ। 4 है ही नहीं तो ये डायरेक्ट जंप करेगा डिफॉल्ट पे, ठीक है ना, और ये डिफॉल्ट वाली वैल्यू चला देगा। देखो डिफॉल्ट चल गया। ओके जी। अच्छा, अभी तो हमने क्या किया है, डायरेक्टली दिया है। चलो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंटीजर बनाते हैं, एक वेरिएबल इंटीजर नंबर इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दे रहे, वेरिएबल के थ्रू दे रहे हैं। ये भी चल जाएगा, आराम से चल जाएगा, टेंशन ना लो आप, चल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा देखो ये चल गया आराम से, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आई है? अच्छा, अब मैं पहले क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि आप यहाँ पे वेरिएबल्स नहीं दे सकते। ये इसका रूल है, कंपाइलर के पास लिखा हुआ है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वैल्यूज होंगी, आपने इससे ज्यादा कुछ सोचना है ही नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ क्या दोगे, कांस्टेंट दोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं दोगे, ठीक है ना। अगर देने की कोशिश करेंगे तो ये एरर दिखाएगा। देखो कैसे, देखो कैसे, देखो कैसे, ठीक है ना। कैसे, सपोज करो मैं चाह रहा हूं यहाँ पे क्या है, अली, क्या है, अली, अली को हम ऐसे दे देते हैं, ठीक है ना, अली।
अब मैं चाह रहा हूँ हम कैसे देंगे, ठीक है ना, यहाँ पे कोई रूल बनता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे आ जाए, ठीक है ना। सपोज करो यहाँ पे मैंने अली दिया, इसको मैं हटा लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे अली आ जाए, ठीक है ना, अली आ जाए, एंड उसके बाद यहाँ पे आप अली हो, यही प्रिंट करा लेते हैं। अब इसके हिसाब से तो हमारी चीज़ें ट्रू है ना। यहाँ पे सपोज करो हमने स्ट्रिंग दे दिया है, तो स्ट्रिंग मैच होनी चाहिए, क्या ये होगी, देखते हैं, ठीक है ना। स्ट्रिंग मैच नहीं होगी, ठीक है ना। सबसे पहले वो तो आपको एक्सप्रेशन में ही बता देगा कि भाई आप इसके अंदर कांस्टेंट वैल्यूज के अलावा नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, स्ट्रिंग ने क्या गुनाह किया। देखो स्ट्रिंग बेचारा आ सकता है ना, नहीं आ सकता, पूछो क्यों। देखो स्विच बनाने का जो रीज़न है ना, वो यही है कि आपके प्रोग्राम को फास्ट किया जाए, आपका प्रोग्राम स्पीड में काम करे, आपका प्रोग्राम प्रोसेसिंग जो है वो जल्दी करे। अब अगर स्ट्रिंग यूज़ करेंगे तो आपको पता है कंप्यूटर को तो टेक्स्ट डायरेक्टली समझ में आता नहीं, वो उसको यूनिकोड में कन्वर्ट करता है, फिर उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। अब ये क्या करेगा, लेटर्स को पढ़ेगा, उस लेटर्स को कन्वर्ट करेगा यूनिकोड में, ठीक है ना, और उसके बाद क्या होगा, मेमोरी लोकेशंस चेक करेगा, फिर उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होगी। अलग अलग स्टेप्स होते हैं जिसकी वजह से उसकी जो प्रोसेसिंग टाइमिंग है वो थोड़ी स्लो हो जाती है और वो हमारा प्रोग्राम थोड़ा स्लो वर्क करता है। इसीलिए हमने स्विच केस को नहीं बनाया है कि वो स्लो काम करे, हम चाह रहे हैं कि स्विच केस क्या करे, तेज तेज काम करे, और इसीलिए हम चाहते हैं कि इसको यहाँ पे प्रोसेसिंग ना करनी पड़े, सिर्फ और सिर्फ जंपिंग करनी पड़े। क्या करनी पड़े, जंपिंग करनी पड़े। यहाँ पे ये प्रोसेसिंग वगैरह नहीं करता, कंपाइलर को पता है वन कहाँ पे, यहाँ पे वन है तो ये डायरेक्टली जंप करेगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे 100 होता ना और हमारे यहाँ पे 100 केस होते तो ये 1 2 3 से पास नहीं होता, वो डायरेक्ट जाके 100 पे जंप करता, वहाँ पे डायरेक्ट वो चीज़ चलाता। इसको मतलब वो टाइम लगाना ही नहीं है, प्रोसेसिंग करनी नहीं है, डायरेक्टली काम करना है बस, दैट्स इट। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि हम स्ट्रिंग्स को नहीं यूज़ कर सकते। बात समझ में आई, क्लियर हुआ, ठीक है ना। एक तो आप वो नहीं यूज़ कर सकते, दूसरा तो अगर आप यहाँ पे चाह रहे हो ना कि आप कोई भी वेरिएबल वगैरह यूज़ कर लो, ऐसा कोई सपोज करो यहाँ पे आप दे रहे हो स्ट्रिंग, ठीक है ना, और स्ट्रिंग में आप दे रहे हो नेम, और नेम में दे रहे हो सपोज करो अली, ठीक है ना। अब आपको पता है यहाँ पे आप नेम दोगे और यहाँ पे आप चेक कराओगे, वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है ना। सपोज करो आप यहाँ पे चाह रहे हो कि आप मैच करवा लो अली से, कैसे अली से मैच करवा रहा हो, अगेन कम यार एंड देखो, ठीक है ना। आप नहीं कर सकते, ये आपको दोनों जगह पे एरर देगा, एक्सप्रेशन वाली जगह पे और उसके बाद ये जो केस वाली जगह है यहाँ पे भी एरर दे देगा। यहाँ तक बात समझ में आई, क्लियर हुआ, ठीक है ना। अच्छा जी, सपोज करो अब आपको ये तो क्लियर हो गया कि हम यहाँ पे कांस्टेंट के अलावा कुछ भी नहीं दे सकते, बिल्कुल कुछ भी नहीं दे सकते, अब ट्राई भी मत करना, ठीक है ना। चलो जी यहाँ पर आते हैं। अच्छा यहाँ पे हमने क्या दे दिया है 1। अब देखो यहाँ पे हम ब्रेक दे रहे हैं ना, ब्रेक की वजह से क्या होता है, ये प्रिंट होता है और उसके बाद बाकी सारे रुक जाते हैं। सपोज करो हम चाहते हैं कि ये भी प्रिंट हो, ये भी प्रिंट हो, ठीक है ना, लेकिन ये भी प्रिंट हो, हाँ वाला डिफॉल्ट ना प्रिंट हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू लगा देंगे। क्या लगा देंगे, कंटिन्यू लगा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद इसको प्रिंट करवाओ, प्रिंट करवाने के बाद ये क्या कह रहा है, द कंटिन्यू स्टेटमेंट नॉट विद इन अ लूप। चलो इसको यहाँ पे कंटिन्यू हटा दो, ब्रेक ही हटा दो, ठीक है ना, पूरा कंटिन्यू ही हटा दो, ठीक है ना, इसको हटा दो और यहाँ पे इसको रन करवा दो, ठीक है ना। चलो अब क्या होगा, ठीक है ना, दोनों स्टेटमेंट आपकी प्रिंट हो जाएंगी। देखो आप अली हो, आप केस 2 हो, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर लगा लेते हैं, ठीक है ना। क्या लगा लेते हैं, एंटर लगा लेते हैं ताकि वो आगे वाली लाइन में आ जाए, ठीक है ना। ठीक है, देखो इस तरह से, अब देखो ये तो प्रिंट हुआ, ठीक है ना। अब चूंकि हमने यहाँ पे ब्रेक हटा दिया तो यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ, आगे चला गया, आगे चला तो आप केस 2 हो, ये चल गया। लेकिन हमने यहाँ पे ब्रेक यूज़ किया तो ये प्रिंट होने के बाद यहाँ पे ब्रेक हो गया, ठीक है ना। अगर ये भी हटा दिया तो डिफॉल्ट भी प्रिंट हो जाता, ठीक है ना। सो आई होप के आपको स्विच केस समझ में आ चुका है, स्विच केस को क्यों यूज़ करते हैं, किस तरह से ये बिहाइंड द सीन काम करता है और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सारी की सारी चीज़ें आई होप कि आपको समझ में आई हैं। अगली वीडियो में हम लूप्स को पढ़ने वाले हैं, फॉर, वाइल एंड डू वाइल को। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें और अच्छे तरीके से कोड को पढ़ते रहें और उसको प्रैक्टिस करें। थैंक यू।